नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपी पुलिस का जो पेपर आया था उसका पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम रीजनिंग को सॉल्व करने वाले हैं। और ये देख सकते हैं 25वें नंबर से इसमें स्टार्ट है। और जो आप लोगों का फिर से एग्ज़ाम होगा, जो री एग्ज़ाम होगा, वो इसी के तहत ही आएगा। ऐसा ही लेवल, सेम लेवल रहेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा लेकिन लेवल सेम ही रहेगा और इसी तरह से आएगा। आप सभी लोगों की तैयारी अच्छी हो, इसलिए इस वीडियो को हम बना रहे हैं। तो चलिए पेपर को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25वां था, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजें। जैसे यहाँ दिया हुआ है रूस, उसके बाद मास्को दिया हुआ है। जो रूस का संबंध मास्को से है, ग्रीस का वही संबंध किससे है? तो जैसे आप सभी लोगों को मालूम होगा कि रूस की राजधानी मास्को है, उसी तरह से ग्रीस की राजधानी क्या होगी? तो टोक्यो जो है ये जापान की राजधानी है, लंदन जो है ब्रिटेन की राजधानी है, वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है, और एथेंस जो है आपका ग्रीस की राजधानी। यानी 25वां का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, दिया हुआ है एक निश्चित कूट भाषा में रोमन को IFDAE लिखते हैं के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में वाटर को कैसे लिखा जाएगा? तो आप सब यहाँ पे जानते हैं कोडिंग करने पर R 18 स्थान पे होता है, O 15 स्थान पे होता है, M जो है 13 स्थान पे होता है, A पहले स्थान पे होता है, N जो होता है आपका 14वें स्थान पे होता है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं I है, F है, D है, A है, E है। यानी I का स्थान 9वां होता है, F का आपका 6ठा होता है, D 4वें, A फर्स्ट और E 5वें स्थान पे होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 8 और 1 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आई हो गया, 5 और 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए F 6 पे है, 3 और 1 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। तो यहाँ D 4 पे है, 1 है तो 1 को किसी भी तरह से करेंगे वो 1 ही होगा। तो यहाँ पे A है और 4 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे E 5वें स्थान पे। उसी तरह से जैसे W है तो W का नंबर होता है 23वां, A का 1 होता है, T का 20 होता है आपका, और उसके बाद E का 5 होता है, R का 18 होता है। तो इसको हम जोड़ देंगे 3 2 5, 5 मतलब E हो जाएगा आपका। उसके बाद A है तो A का A ही रहेगा क्योंकि 1 1 ही रहता है। 20 है तो 2 और 0 यानी 2 ही हुआ, 2 मतलब B होता है। उसके बाद E है आपका तो E 5 होता है तो 5 का 5 ही रहेगा यानी E ही रहेगा। और R 18 होता है, 8 1 9 होगा तो 9 को I से इंडिकेट करते हैं यानी EABEI। तो किसमें है EABEI, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिया हुआ है एक व्यक्ति घर से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। यानी मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है, उसका घर है और यहाँ से पूर्व की ओर, पूर्व यानी इधर होगा, इधर आपका 10 किलोमीटर चलता है तो 10 किलोमीटर चला दिए। फिर दाएं मुड़ता है, ऊपर आपका बाएं है, नीचे दाएं है आपका, तो दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद 5 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है, इधर बाएं हो जाएगा, इधर आपका दाएं हो जाएगा। तो किधर मुड़ता है? फिर से दाएं मुड़ता है तो दाएं मोड़ देंगे और 11 किलोमीटर चला देंगे। 11 किलोमीटर, क्योंकि ये 10 है तो इससे ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा आगे चला दिए हैं। फिर आपका दिया हुआ फिर से दाएं मुड़ता है, यानी इधर आपका बाएं है, ऊपर आपका दाएं है। अपने हाथ से आप लोग देख लीजिएगा। और 5 किलोमीटर चलता है यानी 5 किलोमीटर चल देगा। फिर बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, यानी बाएं इधर हो गया, दाएं इधर हो गया। तो बाएं मुड़ता है 1 किलोमीटर चलता है, यानी इधर मुड़ेगा 1 किलोमीटर चलेगा। अब पूछ रहा है वो व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है, यानी वो अपने घर से कितनी दूरी पे। हम देख रहे हैं ये जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर, क्योंकि 11 है, ये 10 है, यानी यहाँ तक तो आपका 10 था, ये 11 हो गया, यानी 1 A और 1 A यानी 2 किलोमीटर वो अपने घर से दूरी पे है। और अगर हमसे दिशा भी पूछे तो दिशा इधर है, यानी पश्चिम की दिशा की तरफ है, यानी बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है,
निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से विषम को छोड़कर कुछ समान विशेषताएं हैं, आपको इनमें से विषम को ढूंढना है। तो विषम को ढूंढना है, जैसे ए दिया है बो, बी दिया है स्टर्न, सी दिया हुआ है डेक, डी दिया है क्वे। तो इसमें देख रहे हैं आप, इसमें जो बो में है 1 2 3 लेटर हैं, इसमें 4 लेटर है, इसमें भी 4 लेटर है, इसमें भी 4 लेटर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 लेटर है, यानी यही सबसे डिफरेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 1000 है, फिर 759 हो रहा है, 618 हो रहा है, 545 हो रहा है, 514 हो रहा है, यानी कुछ घटते हुए जा रहा है, कुछ इसमें घटते हुए जा रहा है। अब क्या घटते हुए जा रहा है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये है 514, यहाँ से बढ़ेंगे तो 1 हो गया, फिर 31 हो गया, यहाँ पे आया 3 और उसके बाद आपका 7, 73 हो गया। और इसी तरह से इसमें आपका 1 हो जाएगा और उसके बाद 141 होगा, यहाँ पे 241 होगा। हम देख रहे हैं यहाँ पे 6 का वर्ग, 6 का वर्ग प्लस 5, यहाँ पे आपका नहीं, यहाँ 5 का वर्ग प्लस 6, यानी छोटे का वर्ग करके बड़ा वाला जोड़ रहे हैं। फिर यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका इसी तरह से 8 का वर्ग प्लस 9, 64 प्लस 9 73। तो इसी तरह से हो जाएगा, यानी यहाँ पे 3 बढ़ा है, तो यानी इधर 3 घट करके होगा, यानी 2 होगा, 2 का वर्ग होगा, और उसके बाद 5 से 1 6 हुआ है, यानी 2 से 1 3 हुआ होगा, यानी 4 प्लस 3 7, यानी यहाँ पे 7 बढ़ करके गया है, यानी 514 में से 7 हम घटा देंगे तो आपका 507 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है आपका क्वेश्चन, एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, 5:20 पर घंटे की सुई घूम चुकी होती है, यानी घंटे की सुई दोपहर के बाद से 5:20 पर कितना घूमेगी। तो मान लीजिए ये घड़ी है आपका, घड़ी में यहाँ पे ये है, टोटल घड़ी आपकी 360 डिग्री का होता है, और घंटे वाली जो सुई है एक बार यहाँ से यहाँ तक जाने में आपकी 12 घंटे समय लेगी, 12 घंटे, यानी 12 घंटे में वो 360 डिग्री चलेगी, यानी 1 घंटे में वो आपका 30 डिग्री चलेगी, 1 घंटे में 30 डिग्री चलेगी। और 1 मिनट में यदि कर दिया जाए तो घंटे को मिनट में बदल देंगे, यानी 60 मिनट बराबर 30 डिग्री यहाँ, और 1 मिनट बराबर आपका हो जाएगा 30/60, यानी 1/2 डिग्री। तो यहाँ पे दिया हुआ है 5:20 पर, यानी दोपहर के बाद, यानी 5 घंटे 20 मिनट के बाद पूछा है। तो 5 घंटे, जैसे मान लीजिए 5 घंटा है तो 30 डिग्री, और प्लस 20 मिनट जो है उसको मिनट से कर देंगे, यानी 1/2, यहाँ 5 तिहाई 15, 150 हो जाएगा, और 2 दहिया में 20, यानी प्लस 10, यानी 160 डिग्री वो आपकी चलेगी, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, अपने बच्चों में गंगा के पसंदीदा राम और रेखा हैं, यानी कोई गंगा है, एक सेकेंड, गंगा है, उसके बच्चे हैं राम और रेखा, राम और रेखा उसके बच्चे हैं, रेखा शरद की माँ है, ये रेखा जो है शरद कोई इसका पुत्र है, शरद की माँ है, जिन्हें किसके लिए है, ये शरद के लिए है, जिन्हें उनके मामा मिथुन, यानी शरद के मामा यानी रेखा के जो भाई हैं, भाई इसका कोई है मिथुन,
ठीक है। मामा मिथुन सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। परिवार के जो मुखिया हैं, मुखिया रामलाल हैं, जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन हैं। गोपाल और गंगा की शादी, यानी गंगा का शादी जो हुआ है गोपाल से हुआ है। गोपाल और गंगा की शादी, यानी गोपाल से गंगा की शादी हुई, यानी गोपाल जो है पुरुष है और ये महिला है, ये दोनों पति पत्नी है। और यहाँ पे दिया हुआ है रामलाल के 2 बेटे हैं, गोपाल और मोहन, यानी मोहन गोपाल का भाई है, मोहन गोपाल का भाई है। और रामलाल जो हैं, रामलाल इन सबके पिता हैं। तो पूछा गया है आपका, और उनके शादी को 35 साल हो गए, उनके 3 बच्चे हैं। देखिए यहाँ शादी हो गया है, उनके 3 बच्चे भी हैं, राम, रेखा और मिथुन। उसके बाद पूछा है 3 बच्चे, मिथुन और मोहन के बीच क्या रिश्ता है? मिथुन और मोहन के बीच, मिथुन और मोहन के बीच, यानी ये इसके पिताजी हैं, और पिताजी के भाई यानी चाचा जी हैं, यानी आपका ऑप्शन सी अंकल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं SOUVENIR शब्द के पहले, तीसरे, पांचवें, पहला अक्षर क्या है? यस है, तो यस यहाँ पे लिख देंगे पहले। उसके बाद तीसरे अक्षर, तीसरा यू है, यू है पहले, तीसरे, पांचवें, ये पांचवा आपका ई है, पांचवा ई है। और आठवें अक्षर, आठवां आपका आर है, आर है। उपयोग करके एक सार्थक शब्द बनाना है, प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग किया जाना है। तो ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग किया जाना है, तो ऐसे केवल आपका एक शब्द बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 33 जो है, 2 गुणे, यहाँ पे हम डायरेक्ट 4 तिहाई पहले भाग दे देंगे, यहाँ 3 आ जाएगा। उसके बाद गुणा होता है 6 दूनी 12, यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस उतार देंगे, यहाँ बचा प्लस, प्लस कर दिए, यानी 12 और 2 जोड़ लेंगे 14 हो जाएगा, और 14 में से -3 घटा देंगे, यानी आपका 11 राइट आंसर है, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ दिया हुआ है यस ए से लंबा है, यस जो है ए से लंबा है। उसके बाद कहा है आर लंबा है और आर सी से लंबा है, आर जो है वो सी से लंबा है लेकिन भी से छोटा है। आर जो है सी से लंबा है लेकिन भी से छोटा है, तो भी ऊपर होगा। यस सी से छोटा है, यस जो है सी से छोटा है, यानी अब इसको हम यहाँ पे रख देंगे यस, और उसके नीचे ए है, रख दिए। तो उनमें से सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा यहाँ पे भी है, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा कि सबसे लंबा भी है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, आयत जो है आपका विवाहित लोगों को, ये विवाहित लोगों को दर्शाता है, संयुक्त परिवार में रहने वाले को गोला दर्शाता है, और त्रिभुज जो है आपका स्कूल शिक्षक को दर्शाता है। तो पूछा है आपके प्रश्न में, कौन से अक्षर से उन लोगों को दर्शाया जाता है जो संयुक्त परिवार में रहते हैं लेकिन न तो विवाहित है और न ही शिक्षक, यानी न तो विवाहित यानी इसमें नहीं होना चाहिए, और न ही शिक्षक यानी इसमें भी नहीं, जो केवल गोले में होंगे वही आपका राइट आंसर होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं गोले में केवल टी अलग है, यानी टी आपका राइट आंसर, यानी सी आपका राइट आंसर, यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख बुद्धि, चिंता और शक्ति के बीच संबंध है? बुद्धि अलग होता है आपका, चिंता अलग होता है और शक्ति अलग होता है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन हाँ दिख रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं,
जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, वह शब्द ज्ञात करें। यहाँ हम देख सकते हैं कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो कौन सा बनाया जा सकता उसको देख लें। ए है, ए इसमें भी है, यन है, यन इसमें भी है, टी है, टी इसमें है, आई भी है, सी है, यानी इसको बनाया जा सकता है। पी है, पी है, ओ है, ओ है, आई है, यहाँ पे आई है। उसके बाद यन है, टी है, यानी इसको भी बनाया जा सकता है। उसके बाद इसको ओ है, पी है, टी है, आई है, सी है, ए है, यल है, यानी इसको भी बनाया जा सकता। यानी यही आपका नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन ए क्यों नहीं बनाया जा सकता उसको हम बता दें, तो यहाँ पे देख रहे हैं ओ जो है 2 बार है, यहाँ पे वो केवल 1 बार है, यानी इसका प्रयोग करके नहीं बनाया, यानी राइट आंसर आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, एक पहेली उत्साही एक रहस्यमय बॉक्स को खोलने के लिए एक कोड को याद करने की कोशिश कर रहा है। वह निम्नलिखित विवरण याद करता है। क्या क्या याद करता है? कोड 3 से शुरू होता है, यानी कोड जो है 3 से शुरू होगा। कोड 729 पे समाप्त होगा, यानी 729 पे आपका समाप्त होगा। दूसरा अंक पहले अंक का दुगना होगा, यानी इसका दूसरा अंक दुगना होगा, यानी 6 होगा। तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा, यानी इसका आधा, यानी 3 होगा। यानी आपका राइट जो है आंसर ये बन करके कोड जो है यही बन करके आया 36, 37, 29, जो आपके ऑप्शन में देखा जाए तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन ए 36, 37, 29, यही आपका राइट आंसर होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन 100% है, री एग्जाम में भी आएगा। हम लिखित दे रहे हैं आपको आएगा, यही वीडियो आप नोट कर लीजिएगा और कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा जब आप पेपर दे करके आइएगा। ये 100% लिखित है, आएगा। अगला क्वेश्चन, जो है आपका 4 विकल्पों में से पता लगाएं कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो ये जैसे आपका बना हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं, इसको इस तरह से इधर मोड़ देंगे हम। तो जब इसको मोड़ेंगे तो इसको यहाँ से मोड़ेंगे, इसके ऊपर बनेगा, इधर मोड़ेंगे तो ये भी इसके ऊपर बनेगा, गोला जो है गोले के ऊपर बनेगा। यानी इधर से जब मोड़ेंगे तो इस तरह से, ये देखिए एक ऊपर है एक नीचे, दोनों नीचे की तरफ मुख है, तो ये तो गलत हो गया। ये वाला 4 हो गए, लेकिन ये दोनों समांतर में है, यानी इसके ऊपर ही जाएगा, ये भी गलत हो गया। यहाँ बिंदु 2 बार आया है, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत। यानी पहला वाला जो है आपका सही है, जो कि ऑप्शन सी में आपके दिए हुए है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ए बी का भाई है, तो यहाँ ए है कोई जो बी का भाई है, एक बॉन्ड से जोड़ देंगे। सी डी का पिता है, ई बी की माँ है, ई जो है बी की माँ है, बी की माँ यानी ए की भी माँ होगी, कौन है? ई जो है औरत है, इसलिए माइनस का चिन्ह लगा दिए। ए और डी भाई हैं, यानी डी जो है ए का भाई है, यानी एक बैंड से इसको भी जोड़ देंगे। ए और डी भाई हैं। ई सी से किस, ए बी का भाई है, सी डी का पिता है, यानी सी जो है डी का पिता, यानी इन सब का पिता जो है सी है, यानी सी और पुरुष है, ई स्त्री है, ये दोनों पति पत्नी हैं। तो पूछा क्या है, ई सी से किस प्रकार संबंधित है? ई सी से, यानी इससे इसको लेकर के जाना, जिससे से कहा है उसी से करना है। यानी ई जो है सी से, यानी ए कौन है, सी की ई कौन है, यानी पत्नी है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है 43वां नंबर, वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से काफी मिलता जुलता हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कोई दर्पण रखा हुआ है, एक दर्पण है जिसके सामने रखा हुआ है। तो जब ये बनेगा तो यहाँ से जी ऐसे बनेगा, यन जो होगा आपका इस तरह से होगा यन, उसके बाद आई एकदम सेम रहेगा,
यन जो होगा वो इस तरह से रहेगा, इस तरह से यन हो जाएगा, ओ हो जाएगा, यस जो होगा इस तरह से रहेगा, ए जो होगा इस तरह से रहेगा, ई जो होगा वो इधर आ जाएगा, ई क्योंकि चेहरा इधर हो जाएगा, आर जो है इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है, जी है, यन है, यन है, यस जो है, यस यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम इधर मुड़ा है, चूंकि इसका मुख ऐसे होना चाहिए, यानी पहला गलत है। इसमें आर है, ठीक है, ई है, ई है, ए है, यस है, ओ है, यन है, आई है, यन है, जी है, लेकिन आर से शुरू हुआ है तो ये भी गलत है, आर से शुरू हुआ है गलत है, जी से शुरू होना है इसमें, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। देखिए जी है, यन है, आई है, यन है, ओ है, यस है, ए है, ई है, आर है और आर है। अगला क्वेश्चन, पता लगाएं कि आकृति यक्ष में दिए गए टुकड़े से 1, 2, 3 और 4 में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। इसमें से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, तो हम यहाँ पे देखेंगे ये जो बना हुआ है, ये सिंबल आप देख रहे होंगे इस तरह से किससे मैच कर रहा है, तो इस तरह से आपका इसमें से कोई नहीं है, यानी ये वाला गलत हो गया। ये वाला देखिए इस तरह से है, इस तरह से ऐसे, ये इससे मैच कर रहा है। अगला जो है इस तरह से बना हुआ है, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, यानी इससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, लेकिन ये वाला जो है इससे मैच नहीं कर रहा है। अगला वाला क्वेश्चन में देखेंगे, ये वाला जो है इससे मैच कर रहा है, ये वाला जो है इससे मैच कर रहा है, ये वाला जो है इससे, और ये वाला इससे। इस तरह से आपको देखना है, यानी तीसरा वाला सही है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इसमें तीसरा वाला दिया हुआ है तो यही आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, एक टोकरी में 12 दर्जन सेब हैं, एक टोकरी में 12 दर्जन सेब हैं, 2 दर्जन बाद में जोड़े जाते हैं, यानी कोई टोकरी है उसमें 12 दर्जन आपका सेब है, बाद में 2 दर्जन और सेब उसमें जोड़ दिए जाते हैं, बाद में जोड़े जाते हैं, 10 सेब खराब हो गए, यानी 12 2 14 दर्जन टोटल हो गया, और एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, तो यानी इसको 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद 12 चौक 48, 4 हो गया, 12 4 16, यानी टोटल 168 वस्तु है। उसके बाद क्या बोला है, 10 सेब खराब हो गए जिन्हें हटा दिया गया, यानी इसमें से 168 में से 10 माइनस कर देंगे, क्योंकि खराब हो गया, सड़ा है, हटा दिए, यानी 158 आपका बचा। शेष को 2 टोकरियों में समान रूप से स्थानांतरित किया जाता है, यानी इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है, यानी 2 से भाग दे देंगे, यानी 2 सते 14, 2 9 18, यानी 79 प्रत्येक में कितने होंगे, यानी 79 प्रत्येक में होंगे, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, आम की एक टोकरी में प्रत्येक 30 आमों के साथ एक खराब आम होता है, यानी 30 जो है आपका सही आम है, उसके साथ एक खराब आम है, यानी टोटल 31 आम में एक आम खराब है, आमों के साथ एक आम खराब होता है। यदि प्रत्येक 4 खराब हुए आमों में, यानी 4 खराब हुआ तो 4 तिहाई 12, 120 ये आम हो गया। 4 खराब हुए आमों में से 3 बिक्री के योग्य नहीं माने जाते हैं, इसमें से 3 बिक्री के योग्य नहीं माने जाते, यानी एक केवल माना जाता है, योग्य नहीं माने जाते, और टोकरी में 12 आम बिक्री योग्य नहीं हैं, यानी 3 आम एक इसमें 120 में से हुए और 12 आम बिक्री योग्य नहीं है, यानी इसका 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना होगा, 12 चौक 48, यानी 480 आम 12 बिक्री योग्य नहीं है। तो टोकरी में कितने आम हैं, यानी 480 आम आपके टोकरी में हैं, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा, जन्म, मृत्यु, अंत्येष्टि, विवाह, शिक्षा दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या होता है, जन्म होता है,
जन्म लेने के बाद व्यक्ति क्या करता है, शिक्षा लेता है, यानी 5वां आएगा। शिक्षा लेने के बाद व्यक्ति का क्या होता है, विवाह होगा, यानी 4था आएगा। विवाह होने के बाद व्यक्ति बूढ़ा होकर के मृत्यु उसका हो जाता है, यानी 2रा आएगा। मृत्यु होने के बाद उसका जो अंत्येष्टि में यानी अंतिम संस्कार होता है, अंत्येष्टि उसे बोलते हैं, यानी वो 3रा आएगा। यानी पहले 5वां, 4था, 2रा, 3रा, यानी 15, 42, 3। किस में है 15, 42, 3? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 15, 42, 3, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है इसके बाएं साइड में उठा हुआ है, इसके दाएं साइड में उठा हुआ है, इसके भी दाएं साइड में उठा हुआ है, इसके भी दाएं साइड में उठा हुआ है, इसके भी दाएं साइड में उठा हुआ है। यानी इसका जो है इसके बाएं साइड में उठा है, इन सबों के दाएं साइड में उठा हुआ है, यानी सबसे भिन्न जो है वो पहला है। और पहला किस में है, ऑप्शन सी में है आपका, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसमें काफ़ी मेहनत लगता है। और आप लोग कहेंगे तो हम बाकी जो 3 सीट बचे हुए हैं उन तीनों सीटों का फिर से और अच्छे से डीपली उसका पेपर सॉल्व करवा देंगे। धन्यवाद।